हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट किया था, जिसमें प्लेनर क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में देखा, पेपर और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को। आज के लेक्चर में हम लोग दूसरे टॉपिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में देखेंगे। इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता क्या है कि स्टेशनरी फेस जो होता है वो भी प्योर सिलिका का बना होता है और पॉलीमर उसमें कोटेड होता है। ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसमें केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, केमिकली बॉन्डेड टू सपोर्ट पार्टिकल्स, मतलब एक सिलिका और पॉलीमर का कोटेड स्टेशनरी फेस होता है कॉलम के अंदर, और पार्टिकल्स उससे जाके बाइंड करता है। स्टेशनरी बेड इज विद इन द ट्यूब, ट्यूब के अंदर में होता है। डिपेंड करता है ऑन वेदर मोबाइल फेस इज ए गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देखिए, स्टेशनरी फेस तो ये हो गया पॉलीमर या सिलिका का, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो मोबाइल फेस होगा या तो गैस क्रोमेटोग्राफी होगा या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होगा। तो अब हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर गैस क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में जानते हैं। ये एक ऐसा टेक्निक है जो सेपरेट करता है वोलाटाइल कंपाउंड। जो कंपाउंड वोलाटाइल हो उसको ये गैस है, गैस तो हवा में उड़ता है। ठीक, वोलाटाइल कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स दैट गेट इजीली वेपोराइज्ड एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर में वेपोराइज्ड हो जाए, यहाँ वहाँ फैल जाए। मान लीजिए किसी चीज़ को, एक ऐसे गैस को रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए जो हवा में निकल जाए। मान लीजिए यदि कैम्फर, जिसको कर्पूर बोलते हैं, उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो हवा में रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम का यूज़ होता है इन गैस क्रोमेटोग्राफी। एक ट्यूब जैसा ही, ऐसे ही जैसे पेन है ना, वैसे एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। एक होता है पैक्ड कॉलम जो पूरा पैक्ड होता है, एक होता है कैपिलरी कॉलम। पैक्ड कॉलम में जो होता है वो ग्लास और स्टेनलेस स्टील का होता है, 1 से 3 मीटर का होता है लंबाई। ठीक, और 2 से 4 मिलीमीटर का इसका डायमीटर होता है, थिकनेस जो। ठीक है, तो ये ज़्यादा मोटा होता है। ठीक है, कैपिलरी कॉलम ये फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है। ये बड़ा होता है, 10 से 100 मीटर लॉन्ग। समझिए कैपिलरी कॉलम कितना बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो थिकनेस होता है, डायमीटर होता है, बहुत ही पतला होता है, 0.1 से 1 डायमीटर का होता है। ठीक है, अब आइए स्टेशनरी फेस पे देखिए। स्टेशनरी फेस पैक्ड इन द इनर वॉल ऑफ कॉलम, वो अंदर में होते हैं कॉलम के, चाहे वो सिलिकॉन का बनते हैं, वैक्स का बनते हैं। ठीक है, विच कैन स्टैंड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर पे भी स्टैंड हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कॉलम है, कॉलम के अंदर में एक स्टेशनरी फेस है, इसमें सिलिकॉन, ग्रीस या वैक्स का ये बना हुआ है। ठीक है, मोबाइल फेस क्या होता है? इज यूजुअली ऑन इनर्ट गैस लाइक हीलियम, अनरिएक्टिव गैस सच एज नाइट्रोजन। इस सब चीज़ का मोबाइल फेस इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्टिव पार्ट हो गए, ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के, जिसके अंदर हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब यहाँ से समझने का कोशिश करते हैं। होता क्या है गैस क्रोमेटोग्राफी में? ये कॉलम है, ये स्टेशनरी फेस है रेड कलर का, जिसको हम लोग वैक्स या सिलिकॉन ग्रीस से बना होता है। इसमें कुछ मोबाइल फेस है, ये चल रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये मोबाइल फेस का यहाँ पे सिलेंडर है, ये इसको इजेक्ट करेगा मॉलिक्यूलर सीप कॉलम से अटैच्ड होगा। यहाँ पे मोबाइल फेस मूव करेगा और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा। अब होता क्या, मॉलिक्यूलर सीप सेपरेट्स द अनवांटेड हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर दैट इंटरफेयर विद इन द टेक्स्ट सैंपल ड्यूरिंग एनालिसिस। अब मान लीजिए इसके अंदर में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, वाटर वेपर दे दिया, लेकिन इसको सेपरेट तो करेगा ना, तो वो इसको स्टेशनरी फेस से मतलब निकालेगा। ठीक है, अब वो अलग अलग होते चला जाएगा, अब वो डिटेक्ट एनालिसिस कर लेगा। एट द एंड ऑफ कॉलम देयर इज ए डिटेक्टर विच डिटेक्ट द सैंपल। ओके, सेपरेशन जो होगा ऑकर्स बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेस। सेपरेशन किसके आधार पे होगा? जो मोबाइल पार्टिकल मूव कर रहा है, स्टेशनरी फेस जो अटैच्ड है दीवार से, उससे मोबाइल फेस अटैच्ड होगा। इस तरीके से मॉलिक्यूल का सेपरेशन होगा। कैसे?
जो लेस वोलाटाइल मॉलिक्यूल होगा, जो धीरे धीरे वोलाटाइल होगा, चल रहा होगा, वो इंटरेक्ट करेगा स्टेशनरी फेस मोर, वो ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, ठीक। लेकिन जो मूव मोर एंड मूव स्लोली, जो एकदम कम वोलाटाइल होगा, वो स्टेशनरी फेज से ज़्यादा अटैच्ड होगा और स्लोली मूव करेगा। लेकिन जो मोर वोलाटाइल होगा वो इंटरेक्ट करेगा मोबाइल फेज से, ठीक है, इंटरेक्ट विथ मोबाइल फेज, मूव्स फास्टर इन कॉलम, ठीक है। वो स्टेशनरी फेज से कम रिएक्ट करेगा क्योंकि वो तो मोर वोलाटाइल है और वो मोर फास्टर कॉलम से बाहर की तरफ निकलेगा। लेकिन जो कम वोलाटाइल है वो स्टेशनरी फेज से ज़्यादा बाइंड करेगा, जो ज़्यादा वोलाटाइल है वो कम बाइंड करेगा और ज़्यादा मूव फास्ट होगा, ठीक है, अपोजिट है। अब होता क्या है, डिटेक्ट क्या होगा। कॉमन डिटेक्टर में आते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होता है जो डिफ्रेंशिएट फॉर्म करता है, ठीक है, अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी देखा जाता है। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर होता है। ये तीनों डिटेक्टर किस में पाए जाते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी में, ओके। और कंप्यूटर उसको कंट्रोल करता है उस सिस्टम को और प्रोसेस करते हैं उसके डाटा को, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट है, डिटेक्टर हो गया, कैसे सेपरेशन होता है, जो लो वोलाटाइल है वो स्टेशनरी फेज से ज़्यादा अटैच्ड होता है, मूव करता है स्लोली, मोर वोलाटाइल जल्दी मूव कर जाता है, इस तरीके से डिटेक्ट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं HPLC, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। वो तो गैस क्रोमेटोग्राफी था, अब हम लोग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। इसमें आप सैंपल देख रहे हैं, ऊपर में मोबाइल फेस है, नीचे में स्टेशनरी फेस है, जिसमें सिलिका है, एल्यूमिना है, सेलुलोज है, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए HPLC होता क्या है। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। हाई प्रेशर पंप यहाँ लगता है कम से कम 40 मेगा पास्कल का, ठीक है। स्टेशनरी फेस में सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, सेलुलोज होता है, जो नीचे की तरफ पाया जाता है। ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल साइज होता है। स्मॉल होगा तो ज़्यादा दूर तक फैलेगा, लार्ज सरफेस एरिया तक लेगा। यदि लार्ज सरफेस एरिया तक रहेगा तो इसका रेजोल्यूशन पावर भी ज़्यादा होगा। अब आगे देखिए, कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं। एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ट्यूब रहता है जो 5 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, 4.5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसमें मेगा पास्कल 40 से 50 मेगा पास्कल इसमें प्रेशर लगता है। फ्लो रेट जो है 1 से 3 ml पर मिनट यहाँ से फ्लो होता है। क्या चीज़ फ्लो होता है, कोई भी मूविंग पार्टिकल्स, ओके, जो लिक्विड के अंदर हो। स्टेशनरी फेस इसमें एड्सॉर्बेंट मटेरियल होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं, जैसे बहुत ही स्मॉल पार्टिकल साइज होते हैं, जैसे सिलिका, डाइविनाइल बेंजीन, ठीक है। इसमें एल्यूमिना भी पाया जाता है, सेलुलोज भी पाया जाता है, जैसे मैंने ऊपर बताया है। नेक्स्ट होते हैं मोबाइल फेज में मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। पानी के साथ कुछ मिक्सचर होते हैं, वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। अब देखिए काम कैसे करता है। यहाँ पे देखिए, एक सॉल्वेंट का रिजर्वायर है, यहाँ से हाई प्रेशर पंप अटैच्ड होता है और यहाँ से इंजेक्ट होता है सैंपल। मैंने बताया कॉलम के ऊपर में मोबाइल फेस होता है, नीचे में स्टेशनरी फेस होता है, वहाँ से बाइंड करके यहाँ से 1 से 3 ml पर मिनट फ्लो रेट होता है। लास्ट में डिटेक्टर होते हैं, ठीक है। यूवी डिटेक्टर होते हैं, IR डिटेक्टर, इंफ्रारेड डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, मास स्पेक्ट्रोमीटर पे भी डिटेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर भी होते हैं। इन सभी प्रकार का डिटेक्टर देखा गया है। वहाँ पे कौन कौन सा डिटेक्टर था, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, डिफरेंशियल थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। तो दोनों में डिफरेंस है। अब आइए, अब यहाँ पे जब डिटेक्ट होता है तो कंप्यूटर में ग्राफ बनता है, ठीक है। एक पीक जैसा ग्राफ, पीक इज ऑकर, टाइम होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए पीक टाइम, ग्लूकोज का ग्राफ जो है 5 मिनट पे बन गया। सुक्रोज का ग्राफ बनने में टाइम लगा, ये जो है नीचे टाइम है। आप यहाँ पे देख, ग्लूकोज का 5 मिनट है तो 5 मिनट पे ऊपर दिख रहा है, सुक्रोज का 8 मिनट है तो 8 मिनट पे दिख रहा है, ठीक है। तो नीचे होता है टाइम, जो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में डिटेक्ट होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द एरिया अंडर कर्व इंक्रीजेस।
और भी कुछ केमिकल डालिए, टेम्परेचर को बढ़ाइए, उसका पीक अलग टेम्परेचर टाइम पे बनेगा। ठीक है। टाइप्स, एक होता है नॉर्मल फेज HPLC, ठीक, पहला टाइप से ही। इसमें मोबाइल फेज जो होता है वो नॉन पोलर होता है, उस पर कोई भी आयनिक कंसंट्रेशन नहीं होता। स्टेशनरी फेज पोलर होता है, जैसे कि सिलिका के साथ अल्कोहल अटैच्ड होता है। नॉन पोलर जो होता है मॉलिक्यूल मूव्स डाउन द कॉलम विथ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के साथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि नॉर्मल फेज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज जो होता है वो नॉन पोलर होता है। अब इसी का उल्टा रिवर्स फेज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसमें मोबाइल फेज क्या होता है, पोलर होता है। उसमें मोबाइल फेज हमने नॉन पोलर देखा था, इसमें मोबाइल फेज पोलर होगा। इसमें से जो मूव करके नीचे आएगा वो पोलर मॉलिक्यूल होगा, उसमें प्लस माइनस दोनों होगा। स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगा। पोलर मॉलिक्यूल्स मूव्स डाउन द कॉलम विथ मोबाइल फेज। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछेगा हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में पोलर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो किस फेज में निकलता है, तो रिवर्स फेज में। या ये पूछ देगा नॉर्मल फेज में कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अराइज करेंगे वो लोग। साइज एक्सक्लूजन HPLC, अब ये क्या होता है, इसमें स्टेशनरी फेज जो होता है एक बीड्स होता है, पोरस बीड्स, ये पहले से अटैच्ड होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होगा, इस पोर से बाहर की तरफ निकलेगा, इंटर्स द पोर्स ऑफ द बेड, इस पोर्स में घुसेगा। लार्ज मॉलिक्यूल रिमेन आउटसाइड, लार्ज मॉलिक्यूल होगा वो बाहर रहेगा, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल इस पोर्स के अंदर में घुस जाएगा। इसी पोर्स के आधार पे और साइज के आधार पे यहाँ पे सेपरेशन होगा। सेपरेशन ऑकर बेस्ड ऑन साइज, मॉलिक्यूल का साइज कैसा होगा उस तरीके से सेपरेशन होगा। तो ये होता है साइज एक्सक्लूजन HPLC। एक्सक्लूजन मतलब छांटना, बड़ा साइज होगा हम छांट देंगे, छोटा साइज होगा उसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। चौथा है आयन एक्सचेंज HPLC। इसमें स्टेशनरी फेज में एक आयन एक्सचेंज रेजिन लगे रहते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटरेस्ट इज पॉजिटिव चार्ज, कोई भी मॉलिक्यूल होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। स्टेशनरी फेज के निगेटिव एंड वाइस वर्सा, मॉलिक्यूल पॉजिटिव रहेगा लेकिन स्टेशनरी या तो पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा। ठीक है, यदि पॉजिटिव रहेगा तो वो पॉजिटिव से बाइंड तो करेगा, लेकिन निगेटिव रहेगा स्टेशनरी फेज का मॉलिक्यूल तो पॉजिटिव से बाइंड करके आगे बढ़ जाएगा। सेपरेशन ऑकर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का वायर लगा रहता है जिसके आधार पे सेपरेशन होता है। ठीक है, तो HPLC में कितने टाइप्स हो गए, एक हो गए नॉर्मल फेज HPLC, एक हो गए रिवर्स फेज HPLC, एक हो गए साइज एक्सक्लूजन HPLC और एक हो गए आयन एक्सचेंज HPLC। अब एडवांटेज क्या है HPLC का, ये फास्ट सेपरेशन होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ओनली स्मॉल सैंपल्स आर रिक्वायर्ड, इसमें कम सैंपल्स रिक्वायर्ड होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, हाईली सेलेक्टिव होते हैं, वाइडली एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने HPLC को डिटेल में जाना और कॉलम क्रोमेटोग्राफी का मैं यहाँ से फिर से एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप रोक के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। कॉलम दो प्रकार के होते हैं, पैक्ड और कैपिलरी कॉलम। ठीक है, ये स्टेशनरी फेज का आप यहाँ पे देख रहे हैं, अटैच्ड है अंदर में सिलिका ग्रीस के द्वारा। ये जो नोट्स है ये मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस बना रहा हूँ और सभी नोट्स आपके प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं और ये बहुत ही नया चैनल है, तो आप हमारे साथ जुड़ें, आपको बेहतरीन नोट्स मिलेंगे। और किसी को यदि टाइप नोट चाहिए PDF के फॉर्म में तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी के समय में जस्ट 129 रुपीज़ में मैं ऑल यूनिट्स दे रहा हूँ, जिसमें 10 यूनिट्स आपके लिए है और वो बहुत ही बेहतरीन नोट्स है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिन्हें भी नोट्स चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हाय एंड गिवन नोट्स ऐसे करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको अपने व्हाट्सएप से हाय भेजूंगा और आपको नोट्स दूंगा। ठीक है, और UGC नेट्स के साथ साथ ये सेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी फॉरेस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ऑफिसर की, तो वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और अभी एनालिटिकल मेथड्स चल रहा है यूनिट 2 का, मैं साथ में और भी एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा।
सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।